सो फ्रेंड्स, तो अगर आप इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो आपका वेट खत्म हुआ है, क्योंकि ये फिल्म सडनली वेडनेसडे के दिन ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हो गई है। हाँ, इसकी ऑफिशियल तेलुगु और हिंदी डब के साथ, जिसकी अब अगर पहले ही हिंदी डब की मैं बात करूं तो वो जैसी साउथ की फिल्मों की होती है वैसी ही है, जिसमें हिंदी डब में इस बार सलमान खान ने खुद अपने कैरेक्टर की वॉइस दी है, या फिर कहूँ उन्होंने शायद से तेलुगु वर्जन में भी हिंदी ही बोली है। खैर, लेकिन जबकि मैंने तेलुगु वर्जन नहीं देखा है तो उस पर बिल्कुल भी ना बात करते हुए एक और छोटी सी चीज मैं कंफर्म कर देता हूँ कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हो, जिसके लिए आपको लगभग 2.5 घंटे के आसपास देने होते हैं। जो अब क्या आपको इस फिल्म के लिए देने भी चाहिए, वो भी थिएटर में जाकर, तो चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म को मास ऑडियंस को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे थिएटर में देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, खास करके मेगा स्टार चिरंजीवी के फैंस, जिनकी लास्ट फिल्म आचार्य उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी ये फिल्म उस मामले में है। बाकी बात रही हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के लिए सलमान खान के फैंस की, तो सलमान खान की एंट्री इंटरवल से पहले है और उसके बाद लास्ट के आधे घंटे दोनों स्टार्स के जलवे ही दिखाने में खत्म हो जाते हैं, जो कि बेसिकली फिल्म का एंड और काफी ज्यादा एक्शन से भी भरे हुए है, जिसकी झलक आपने ऑब्वियसली फिल्म के ट्रेलर में देख रखी है। और ट्रेलर देखकर जो डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ लगी थी, अगर उसे भी मैं काफी सिंपल कर समझाऊं तो इस फिल्म से आप बिल्कुल भी ज्यादा बड़ी उम्मीदें लगाकर मत रखिएगा, खास करके वो ऑडियंस जिन्होंने इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन यानी कि मलयालम फिल्म लूसीफर को देख रखा है। और आपके दिमाग में भी वही बात चल रही होगी कि रीमेक के नाम पर साउथ वालों ने उन्हें कुछ भी अलग नहीं दिया होगा। वेल, तो दोनों फिल्में मैंने देखी है, जिसमें हाँ ये बात तो कहीं ना कहीं सच है, लेकिन दोनों ही फिल्मों की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा डिफरेंट, यानी ओरिजिनल वर्जन की देखी हुई ऑडियंस के लिए ये फिल्म कहानी और प्रेजेंटेशन के मामले में कुछ खास ज्यादा नया प्रेजेंट नहीं करती। यहाँ तक कि गूज बम के जो कई सारे अच्छे मोमेंट्स थे, हाँ मैं बात लूसीफर के उस जेल के सीन की कर रहा हूँ, जिस सीन में मोहनलाल अपने पैरों से ही एक पुलिस वाले को शांत बिठा देते हैं, तो उसी मैजिक को यहाँ पर रिक्रिएट करने की मैं कहूँगा हिसाब से काफी ज्यादा कम कोशिश की गई है, क्योंकि ये फिल्म अपना ज्यादातर तो फोकस स्लो मोशन हीरो की कई बार एंट्री करवाने में ही अपना ज्यादा ध्यान रख रही थी, जिसके बाद उनका ज्यादा फोकस सलमान खान की एंट्री की प्रेजेंटेशन और फिर से कहूंगा स्टारडम पर ही रह गई। और इसी हिसाब से ये फिल्म मुझे बस बहुत ही नॉर्मल सी फिल्म लगी है, जिसे मैं इतने भी ज्यादा बड़े स्कोर में नहीं रखूंगा, लेकिन मास ऑडियंस के लिए ये फिल्म इस हफ्ते का एक परफेक्ट मास मटेरियल है, जिसे वो लोग थिएटर में अपनी शायद फैमिली के साथ भी बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी रीमेक की सिचुएशन तो मैंने आपको समझा दी है, जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत ही अलग किया गया है, जिसके ज्यादातर तो पोर्शन सलमान खान की प्रेजेंटेशन में ही आते हैं, यानी उनके कैरेक्टर और ओरिजिनल पृथ्वीराज के कैरेक्टर में जो भी सिमिलरिटी थी उन सभी को यहाँ पर हटाकर सलमान खान के स्टारडम को, जैसे कि मैंने कहा, स्क्रीन पर पूरी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। खैर, लेकिन इस फिल्म के बारे में ना तो ज्यादा बुरा बोलने जैसा कुछ है और ना ही ज्यादा कुछ अच्छा। जिसमें अब और एक डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो वो है फिल्म का बीजीएम, जो अनफॉर्चुनेट मास लेवल की इस फिल्म में पूरी तरीके से मुझे तो मिसिंग नजर आया। बाकी गाने कहीं कहीं फिल्म की पेस की पकड़ छोड़ते हैं, जिसे बाद में फिल्म की स्टोरी के चलते बीच बीच में कवर भी कर लिया जाता है। इसलिए मैंने इस फिल्म को एक ठीक ठाक सी एवरेज फिल्म कहा है, जिससे क्लास और क्रिटिक्स दूर रहे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी नजर में तो ये फिल्म अगर सलमान खान के हिसाब से देखी जाए तो रेस 4 मानी जाएगी, और अगर रीमेक की नजरों से देखा जाए तो फिर इस फिल्म की कोई भी गिनती नहीं बनती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म को पूरा का पूरा ट्रीट मास ऑडियंस के लेवल पर ही रखकर किया गया है, तो उन्हीं ऑडियंस को ध्यान में रखकर मैंने इस रिव्यू को किया है, जिसमें हाँ कहानी तो मैं बताना भूल ही गया, जो कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर हमें वो बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है कि ये फिल्म पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है, यानी कुर्सी का असली हकदार कौन होगा और किसने मनमानी कर अपना राज बना रखा है, जिसे रोकने के लिए ब्रह्मा यानी कि चिरंजीवी का कैरेक्टर आता है, क्यों और किस लिए, और इन सब में सलमान खान यानी कि मासूम भाई कहाँ फिट बैठते हैं, वही सारी की सारी डिटेल आपको ये फिल्म प्रोवाइड करती है। लेकिन याद रहे, अगर रीमेक नहीं देखा तो फिर मास ऑडियंस के लेवल पर आपका ये एक्सपीरियंस और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, वरना उम्मीदें कम ही रहे तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी बात करें फिल्म के कुछ डिपार्टमेंट की, तो वो सभी भी एवरेज ही माने जाएंगे, वो भी इतने बड़े स्टार्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी थी उसे ही मेंटेन करते हुए मेकर्स ने किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया है। हाँ, सलमान खान को छोड़ दो तो। जिसके बाद बात कर ले अब सीधे रेटिंग्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में तो ये फिल्म अनफॉर्चुनेट सीधे C+ का स्कोर करती है। बात रही मास ऑडियंस की, तो जिन्होंने देखा है वो भी और ना देखने वाली भी मास ऑडियंस फिल्म की नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी में आएगी, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को सिंपली B की कैटेगरी में रखूंगा। जी हाँ, रीमेक वर्जन देखने के बावजूद भी, क्योंकि टाइम पास के हिसाब से ये फिल्म उसे पास करने में मेरी नजर में कामयाब हुई है। बाकी अब बचती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।